Hello students, welcome back to our online classes. I hope you all are fine at your homes. I, Miss Jaya, your Hindi teacher. Today we are going to study chapter number 5 of our Naveen Pallav book. And the name of the chapter number 5 is Kali Pari. पाठ 5 काली परी। इस कहानी में राजकुमार एक आदिवासी बालिका को परी समझ लेता है और इस कहानी में जो राजकुमार है उसका एक स्वप्न था कि वो बड़ा होकर एक परी से शादी करे। So students, now let us start the reading of this chapter. किसी नगर के राजा का एक ही पुत्र था। राजकुमार बचपन में परियों की कथाएं पढ़ा करता था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करे। तो इस कहानी में एक राजा का बेटा होता है जो कि बचपन में बहुत सी परियों की कहानियां सुना करता था। तो कहानियां सुनते सुनते उसके मन में एक विचार बैठ गया था कि जब वो बड़ा होगा तो वो एक परी से ही विवाह करेगा। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। राजकुमार की परी से विवाह करने की जिद के कारण राजा ने आज्ञा दी कि परीलोक का पता लगाया जाए। बड़े बड़े पंडित आए। उन्होंने कई ग्रंथ पलटकर देखे पर परीलोक का पता ना बता सके। तो जब राजकुमार बड़ा हुआ था तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई, लेकिन जो राजकुमार था उसकी एक जिद थी कि मैं केवल एक परी से ही विवाह करूंगा। तो राजकुमार के पिता ने क्या किया, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और उनसे परीलोक का पता जानने के लिए, ढूंढने के लिए कहा। इसी बीच राजकुमार को किसी ने बताया कि चित्रगिरी नामक पर्वत की तराई में एक सरोवर है। परीलोक से उतरकर परियां उस सरोवर में आती हैं। उन परियों को कोई पहचान ना सके, इसलिए वे वेश बदलकर आती हैं। तो जब राजकुमार के पिताजी ये सब परीलोक की खोज कर रहे थे, उसी समय वहां पर किसी ने राजकुमार को बताया कि चित्रगिरी नामक जो पर्वत है उसकी तराई में एक सरोवर है और परीलोक से परियां उसी सरोवर पर आती हैं और जिससे कि उन परियों को कोई पहचान ना पाए, वो परियां अपने असली वेश में उस सरोवर पर नहीं आती हैं। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चित्रगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। शाम होते होते वह चित्रगिरी की तराई में पहुंच गया। वहां उसने वह सरोवर देखा। राजकुमार ने सरोवर के किनारे एक पुराने मंदिर में डेरा डाला। उसे विश्वास था कि वहां परियां अवश्य मिलेंगी। तो जब किसी ने राजकुमार को बताया कि उस सरोवर के पास परियां मिलती हैं, तो राजकुमार ने क्या किया, उसने अपना घोड़ा उठाया और घोड़े पर सवार होकर चित्रगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा।
और शाम होते होते वह चित्रगिरी पर्वत की तराई में पहुंच गया। वहां पर उसने एक सरोवर देखा और राजकुमार ने सरोवर के किनारे पुराना मंदिर था, वहां पर वो रुक गया, वहां पर वो ठहर गया और उसे पूर्ण विश्वास था कि परी उसको अवश्य वहीं मिलेगी। राजकुमार पर दिन भर की थकान सवार थी, इसलिए उसे नींद आ गई। उसने रात में स्वप्न देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर के बाहर निकला। सचमुच एक लड़की सरोवर के किनारे चुपचाप बैठी थी। उसके बाल काले और घने थे। बालों में एक फूल लगा हुआ था। लड़की का रंग एकदम काला था, किंतु वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, मानो काले वर्ण के पत्थर पर गढ़ी गई कोई सुंदर मूर्ति हो। तो जब वहां राजकुमार पुराने मंदिर में ठहर गया तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, जिसके कारण उसको नींद आ गई। और नींद आने के बाद उसको एक स्वप्न आया कि उस सरोवर के किनारे एक लड़की बैठी है। तो अचानक से उसकी नींद खुली और वो मंदिर के बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि सचमुच एक लड़की सरोवर के किनारे चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन उस लड़की का जो रंग था वो बिल्कुल काला था, लेकिन वो दिखने में लड़की बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी काले पत्थर पर एक सुंदर मूर्ति गढ़ी गई हो। राजकुमार ने लड़की के समीप जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम कजली है। राजकुमार ने कहा, तुम तो परी हो ना? अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कजली ने कहा, मैं तो वनवासी हूं, मैं परी नहीं हूं। अब राजकुमार अब मंदिर की सीढ़ियों से उतरा और जाकर उसने उस लड़की से पूछ लिया कि क्या तुम परी हो? उसने सबसे पहले राजकुमार ने जाकर लड़की से उसका नाम पूछा, तो लड़की ने बताया कि मेरा नाम कजली है। फिर राजकुमार ने पूछा, क्या तुम परी हो? तुम ऐसा करो, जल्दी से अपने असली वेश में आ जाओ। तो कजली ने राजकुमार से कहा, नहीं, मैं एक वनवासी हूं, मैं कोई परी नहीं हूं। राजकुमार ने उसके बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझ लिया कि यही परी है। वह कजली को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ महल ले आया। राजा और रानी ने कजली को देखा तो अपना सिर पीट लिया। राजकुमार ने उन्हें बताया कि यह परी अपने असली वेश में नहीं है, यह तो वेश बदलकर यहां आई है। राजकुमार की यह बात सुनकर सब चुप हो गए। अब जैसे उस कजली ने राजकुमार को बोला कि मैं परी नहीं हूं, लेकिन राजकुमार ने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने मान लिया कि वो परी ही है और उसने अपने घोड़े पर उसको बिठाया और महल ले गया। और जैसे ही राजा और रानी ने कजली को देखा तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। क्यों? क्योंकि उसका रंग काला था और वो दिखने में परी नहीं थी। लेकिन राजकुमार ने अपने माता पिता से कहा कि ये परी है, लेकिन अभी ये अपने असली वेश में नहीं है और
ये बात सुनकर सारे के सारे सभा में जितने भी लोग थे वो बिल्कुल चुप हो गए। राजा ने कजली का विवाह राजकुमार से कर दिया। कजली की सुंदरता और स्वभाव पर घर वालों का ध्यान नहीं जाता, सब उसका रंग ही देखते। राजकुमार भी नित रात में उठकर देखता कि वह अपने असली वेश में आई है या नहीं, पर वह वैसी ही रही। अब राजकुमार की बात सुनकर जो उसके माता पिता थे उन्होंने उसका विवाह कजली से करा दिया था। कोई भी व्यक्ति उस लड़की कजली की सुंदरता पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, ना ही कोई उसके अच्छे स्वभाव पर ध्यान देता था। अगर कोई देखता था तो केवल उसका काला रंग। और जो राजकुमार था वो भी हर रात उठ उठ के देखता था कि क्या वो परी अपने असली वेश में आ गई है। पर वो परी वो कभी भी लड़की परी के वेश में नहीं आई, वो हमेशा वैसी ही रही। एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया। उसने क्रोध में कहा, कजली, आज मुझे अपना असली रूप दिखाओ। आखिर कब तक तुम ठगती रहोगी? कजली हंस पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कार्तिक माह की पूर्णिमा को देख लेना। तो एक दिन क्या हुआ, राजकुमार का धीरज टूट गया। उसने कजली से कहा कि तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। आखिर कब तक तुम ऐसे ही मेरे साथ करती रहोगी? तो कजली हंस पड़ी और उसने हंसते हुए राजकुमार से कहा कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को मैं अपने असली रूप में आऊंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को परी अपना असली रूप दिखाएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगरवासी राजमहल के बाहर जमा हो गए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि परी आज अपने असली रूप में प्रकट होगी। जब काफी देर हो गई तो राजकुमार महल के अंदर गया। उसने कजली को यहां वहां सब जगह ढूंढा, पर उसका कहीं पता ही ना था। राजकुमार को याद आया कि परियां अपना परिचय इसी तरह देती हैं और फिर सदा के लिए चली जाती हैं, फिर वे हाथ नहीं आती। तो जब कजली ने हंसते हुए राजकुमार से कहा था कि मैं कार्तिक माह की पूर्णिमा को अपने असली रूप में आऊंगी, तो ये बात पूरी सभा में फैल जाती है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को जो कजली है वो अपने असली रूप में आएगी। तो क्या होता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को सारे नगरवासी राजमहल के बाहर जमा हो गए थे और सब इंतजार कर रहे थे कि परी आज अपने असली रूप में आएगी। लेकिन बहुत देर हो गई इंतजार करते करते, तो राजकुमार ने क्या किया, वो महल के अंदर गया। उसने सब जगह देखा कि आखिर कजली चली कहां गई। उसने इधर देखा, उधर देखा, यहां देखा, वहां देखा, लेकिन उसको कहीं पर भी परी नहीं दिखाई दी। और उसके बाद वो जो बचपन में कहानियां सुनता था राजकुमार परियों की, वो उसको उन कहानी को याद करता है और अपने मन में सोचता है कि जो राजकुमारी जो परी हैं वो उनकी पहचान ही यही है। वो अपना परिचय इसी प्रकार देती हैं। वो
उसके बाद सदा के लिए चली जाती हैं और फिर वे कभी भी हाथ नहीं आती। तो अंत में आखिरकार क्या हुआ था कि वो जो कजली थी वो सदा के लिए महल को छोड़कर चली गई थी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को वो वहां से सदैव के लिए चली गई थी। तो इस कहानी का जीवन मूल्य क्या हुआ? हमें कल्पना में नहीं यथार्थ में विश्वास करना चाहिए। तो इस कहानी के लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। So students, we have completed this chapter. I hope the chapter is very clear to all of you. Now student, we will now do some copy work and book work. So let us start the discussion of the question answers and exercises. Part 5 काली परी. So student, first of all, you all have to write Shabdarth in your copies. Write down the heading Part 5 Kali Pari and then the heading Shabdarth, and then you have to write this Shabdarth. Number 1, Zid, and your answer is hut. Number 2, Tarai, Ghati. Number 3, Vesh, स्वरूप, वर्ण, रंग, नित, रोज, ठगना, धोखा देना. After this, next what you have to do in your copy is उत्तर लिखिए. After completion of Shabdarth, you have to write Prashnuttar in your copies. क्वेश्चन नंबर 1, राजकुमार की क्या जिद थी? उत्तर, राजकुमार की यह जिद थी कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करे. क्वेश्चन नंबर 2, राजकुमार ने स्वप्न में क्या देखा? एंड योर आंसर इज, राजकुमार ने रात में स्वप्न देखा कि लड़की सरोवर के किनारे बैठी है. क्वेश्चन नंबर 3, राजकुमार कजली को राजमहल क्यों ले आया? एंड योर आंसर इज, उसने समझ लिया कि यही परी है. वह कजली को घोड़े पर बिठाकर साथ महल ले आया. क्वेश्चन नंबर 4, कार्तिक माह की पूर्णिमा को क्या हुआ? एंड योर आंसर इज, कार्तिक माह की पूर्णिमा को कजली सदा के लिए चली गई और कभी लौटकर नहीं आई. So, these 4 questions you have to do in your copy. After this, MCQ. सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. Now student, these exercise you can do in your books only. If you are not having your books, then you can write this work in your copy. Otherwise, just do these exercises directly in your books. Number 1, बचपन में राजकुमार किनकी कहानियां सुना करता था? And your answer is, परियों की. Next one, परीलोक से उतरकर परियां कहां आती थी? And your answer is, सरोवर में. थर्ड वन, राजकुमार किस पर्वत की ओर चल पड़ा? एंड योर आंसर इज चित्रगिरी.
फोर्थ एमसीक्यू, लड़की का रंग कैसा था? एंड योर आंसर इज काला। फिफ्थ वन, किस माह की पूर्णिमा को राजकुमारी असली रूप में दिखने वाली थी? एंड योर आंसर इज कार्तिक माह। नाउ वी हैव डन MCQs. नाउ वी विल डू सम मोर एक्सरसाइजेस। व्याकरण बोध। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है हमारा पुत्र एंड आंसर इज बेटा। पर्वत, पहाड़, लड़की, कन्या, घर, गृह, महल, राजभवन। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। फर्स्ट वन इज इच्छा एंड योर आंसर इज अनिच्छा। आशा, निराशा, सुंदर, बदसूरत, काला, गोरा, असली, नकली। नाउ स्टूडेंट्स, आवर थर्ड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर some words given whose spellings are wrong. तो आपको इसमें क्या करना है, कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको आपको शुद्ध करके लिखना है। इनका अशुद्ध रूप आपके सामने दे रखा है, इनका शुद्ध रूप आपको सामने सामने लिखना है। तो पहला है हमारा पूर्णिमा, सेकंड इज नगरवासी, थर्ड इज वेश, फोर्थ इज तराई एंड द लास्ट वन इज विद्या। So we have done the book exercises. Now मौखिक उत्तर लिखिए। Students, you have to do these मौखिक उत्तर दीजिए in your copies as well as in your book, both. You have in book just write the answers and in copy you have to write question as well as answer. तो पहला मौखिक प्रश्न है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा के लेखक थे? तो हमारा आंसर है बंगला भाषा के। सेकंड है, चेतक किस राजा का घोड़ा था? और हमारा आंसर है महाराणा प्रताप। थर्ड क्वेश्चन इज, मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? एंड योर आंसर इज मूर्तिकार। फोर्थ वन इज, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा दिखता है? एंड योर आंसर इज संपूर्ण, गोलाकार और बड़ा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर. So do your work very carefully with no spelling mistakes in your book as well as your copy. Thank you to all.